देखिए हिमाचल प्रदेश में नेक्स्ट 5 डेज़ की अगर हम बात करें तो कुछ एक स्थानों पे ख़ास करके जो हमारा मिड हिल्स है, हायर हिल्स है, वहाँ पे बादल हमें लगातार छाए हुए दिखेंगे और बहुत ही हल्के स्तर तक की बारिश भी जो है कुछ एक जिलों में लगातार हमें रुक-रुक के देखने को मिल सकती है। कोई भी सिग्निफिकेंट हालाँकि वेदर नहीं होगा। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से एचआईवी नहीं फैलता। इसलिए एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके एचआईवी स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। जिनमें से मुख्य रूप से 17, 18 और 19 जून को मिड हिल्स में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज की भी पॉसिबिलिटीज हैं। साथ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं भी हमें देखने को मिल सकती हैं कुछ एक जिलों में, जैसा कि हमारा कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों में। बाकी अन्य दिनों में या बाकी बचे हुए स्थानों पे कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं होगा। कुछ एक स्थानों पे बादल जरूर छाए हुए रह सकते हैं और थंडर शावर्स की एक्टिविटीज हमें देखने को मिल सकती हैं। किसी तरीके का कोई अलर्ट रखा गया है किसी जिले के लिए पर्टिकुलर? अगले 3 दिनों तक तो कोई भी अलर्ट नहीं है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन हमने 18th और 19th जून के लिए कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी जैसे जिलों के लिए थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए और बिजली गिरने जैसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट 2 दिनों के लिए जारी किया हुआ है। मानसून की अगर बात करें तो कब तक अंदेशा है कि हिमाचल प्रदेश में? वैसे तो डेट 25 जून की रहती है आसपास की, लेकिन इस बार क्या अगली है या बाद में? देखिए नॉर्मली जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा नॉर्मल जो डेट है हिमाचल प्रदेश में मानसून वो लगभग 20 से 25 जून के बीच में पूरा पहुंच चुका होता है। इस साल की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो अभी तक हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो दक्षिणी प्रायद्वीप को लगभग पूरा कवर कर चुका है, उत्तर पूर्व राज्यों को भी कवर कर चुका है, साथ ही अभी तक वो ईस्ट जो पूर्वी भारत है वहाँ तक वो पहुँच चुका है और कहीं न कहीं अभी तक जो है वो मानसून अपनी नॉर्मल गति से जो है आगे बढ़ रहा है। जैसे ही ये हमारा उत्तर पश्चिम भारत में एक बार प्रवेश करेगा मानसून, उसके बाद जो है एक्यूरेटली हम आपको बता पाएँगे लगभग 4 से 5 दिन पहले कि हिमाचल प्रदेश में इस साल एग्ज़ैक्टली कब पहुँचेगा हमारा मानसून। क्या देरी की आशंका है कि इस बार थोड़ी देरी हो? अभी तक कह पाना बहुत मुश्किल है कि लेट आएगा या अर्ली आएगा, लेकिन अभी तक का जो जितने राज्यों में मानसून पहुँचा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग सभी राज्यों में, अधिकांश राज्यों में बल्कि कहीं न कहीं वो नॉर्मल टाइम पे ही पहुँच रहा है और हमें भी इस बार उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 20 से 25 जो नॉर्मल डेट है उसके आस-पास हो सकता है हमें मानसून देखने को मिले। जून की अगर बात करें तो क्या नॉर्मल बारिश हुई है या सामान्य से ज़्यादा बारिश इस बार जून में रिकॉर्ड की गई? देखिए जून का जो प्रेडिक्शन है हमारा 1 जून से लेकर के 30 जून तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में हमें नॉर्मल से कम बारिश मिलने की उम्मीद है। सिर्फ हमें लाहौल स्पीति, चंबा जिले के ऊंचाई वाले स्थान और कुल्लू जिले के कुछ एक स्थान और साथ ही जो कुल्लू जिले से लगे हुए जो मंडी जिले के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में यानी कि लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और मंडी के कुछ एक स्थानों पे नॉर्मल से हमें ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी बचे हुए जितने भी हमारे जिले हैं, खास करके निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में किन्नौर सहित, इस बार हमें नॉर्मल से कम बारिश मिलने का पूरा प्रेडिक्शन है जून महीने में। तापमानों का क्या है? अभी सामान्य के आसपास चल रहे पूरे प्रदेश में या कहीं पर ज़्यादा है कम? देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी पिछले 2-3 दिन जो बारिश की एक्टिविटीज हुई हैं, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में तापमान में एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई थी। लगभग काफ़ी स्थानों पे 6 टू 8 डिग्री बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स भी हमें देखने को मिले थे। लेकिन कल से यानी कि 14 जून से जैसे ही हमारी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में कम हुई है, टेम्परेचर्स एक बार हमें वापस से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें से कल 14 जून को ही अधिकांश स्थानों पे 4 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। अभी तक टेम्परेचर जो है नॉर्मल पहुँच चुके हैं, जो कि अभी तक नॉर्मल से कम बने हुए थे। आगे आने वाले दिनों में भी अगले 2 से 3 दिनों में निचले मैदानी इलाकों में हमें तापमान जो है लगातार 2 से 3 डिग्री और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन हायर हिल्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, तापमान लगभग इसी रेंज में बने रहेंगे और अगले नेक्स्ट 4 टू 5 डेज में टेम्परेचर्स बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स, हीट वेव की स्थिति जो है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है पूरे प्रदेश में आने के लिए। हिमाचल में देखा गया है कुछ सालों से लगातार मानसून में काफ़ी ज़्यादा तबाही भी होती है, सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश होती है, तो क्या इस बार भी कोई ऐसा अंदेशा है कि बहुत ज़्यादा बारिश मानसून?
देखिए नॉर्मली अगर हम पुराने आंकड़ों के आधार पे बात करें तो जब-जब जो है हमें मानसून में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश देखने को मिली है उन सालों में हमेशा एक्सट्रीम वेदर्स यानी कि भारी बारिश या क्लाउड बर्स्ट या एक्सट्रीमली हैवी की घटनाएँ भी हमें ज़्यादा देखने को मिली हैं। और जिन-जिन सालों में मानसून हमें कमज़ोर देखने को मिला है, उन-उन सालों में भारी बारिश या क्लाउड बर्स्ट या एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की घटनाएँ तो हुई हैं, लेकिन उन घटनाएँ बहुत ही सीमित रही हैं। यानी कि कहीं न कहीं डिज़ास्टर जो है वो कंपैरेटिवली हमें कम देखने को मिला है। इस साल का भी जो हमारा पूरा मानसून का प्रेडिक्शन है हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहने वाला है मानसून, तो कहीं न कहीं अगर पुराने आंकड़ों के आधार पे देखें, तो इस साल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन कंपैरेटिवली कम घटनाएँ देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि इस बार मानसून में सामान्य से कम बारिश रह सकती है। जी, इस बार हमारा बिल्कुल प्रेडिक्शन है कि नॉर्मली हमारे हिमाचल प्रदेश में पूरे मानसून पीरियड में 730 मिलीमीटर यानी कि 730 मिलीमीटर बारिश होती है। इस साल का हमारा प्रेडिक्शन है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 670 मिलीमीटर या उससे कम बारिश होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो कहीं न कहीं अगर हम परसेंटेज में के टर्म्स में देखें, तो 10% या उससे भी अधिक की कमी हमें इस बार देखने को मिल सकती है पूरे प्रदेश में। क्या कारण है सर इसके? मुख्य रूप से अगर कम बारिश की हम कारणों को देखें तो जितने भी हमारे ग्लोबल पैरामीटर्स होते हैं मानसून को लेकर के इस बार कोई भी पैरामीटर हमारा फेवरेबल नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें कि इस समय हमारा जो पैसिफिक ओशियन में है एल नीनो की कंडीशंस डेवलप हो चुकी हैं और आगे आने वाले महीनों में ये कंडीशंस और ज़्यादा स्ट्रांग होती रहेंगी। जब-जब हमारा एल नीनो ईयर्स होते हैं पूरे प्रदेश सहित पूरे देश में हमें बारिश कम मिलती है। दूसरा जो मुख्य कारण है हमारा मेन जो इंडियन ओशन डाइपोल जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारा इंडियन ओशन में प्रेशर कंडीशंस होती हैं, वो भी कहीं न कहीं न्यूट्रल बनी हुई हैं। जब भी हमारा इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव फेज में होता है, हमें काफ़ी अच्छी बारिश मिलती है। इस बार वो न्यूट्रल ही रहेगा आगे भी, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश हमें नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही जो हमारा यूरेशियन रीजन है, वहाँ पे जो स्नो कवर है, वो भी हमारे मानसून को अफ़ेक्ट करता है। इस साल वो भी फेवरेबल नहीं है। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो जितने भी ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो एल नीनो की कंडीशन हो, चाहे वो इंडियन ओशन डाइपोल हो या यूरेशियन प्लेट की जो हमारा स्नो कवर है, यूरेशियन रीजन का जो हमारा स्नो कवर है, कोई भी पैरामीटर बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है अच्छी बारिश के लिए।